अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ ओक्स हंटिंग इंडिकेटर, जो कि तमाम करेंसी पेयर्स और गोल्ड यानी मेटल जितने भी ट्रेडिंग के अंदर पेयर्स हैं उनके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओक्स हंटिंग इंडिकेटर उनके लिए है जो ट्रेडिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं रियल अकाउंट के ऊपर, या ऐसे लोग जो ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने में या कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में, यानी पैसा तो बना लेते हैं बचा नहीं सकते, तो उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। अब ये करता क्या है मैं आपको बता दूं, और कुछ लोगों के इंडिकेटर्स को लेके सवाल होते हैं। अक्सर लोग इंडिकेटर बेच रहे होते हैं जो कि लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जो हिस्ट्री में अगर एसएल हो जाए या सिग्नल गलत हो जाए तो अपनी हिस्ट्री को रिमूव कर देते हैं। तो मैं आपकी वो कन्फ्यूजन भी इसी वीडियो में दूर करने लगा हूँ। इसका एंट्री पॉइंट, इसका एग्जिट पॉइंट, इसका एसएल डीपी सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए। सबसे पहले मैं मजीद जूम इन करूंगा। आपको एक कैंडल के ऊपर लिखा होगा सेल और उससे अगली कैंडल के ऊपर लिखा होगा सेलिंग ऑक्स। ये क्यों हमने लिखवाया? जो सेल लिखा है ये कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर लिखा होगा। हमारा ये इंडिकेटर कैंडल की क्लोजिंग पे सिग्नल देता है, यानी जैसे ही कैंडल क्लोज होगी अगली कैंडल ओपन होगी तो पिछली कैंडल के ऊपर लिख देगा सेल, जिसका मतलब होगा कि इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यानी अगली कैंडल पे ही एंट्री लेनी है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा इंडिकेटर लैगिंग है, इसने लेट सिग्नल दिया है, सेल तो पहले बाद में लिखा है और कैंडल गुजर गई है। नहीं भाई, जिस कैंडल पे सेल लिखा है उससे अगली पे एंट्री लेनी है। इंडिकेटर ने सिर्फ कंफर्मेशन दी है कि भाई कंफर्म हो गया सिग्नल, मार्केट में घुस जाओ। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने अगली कैंडल पे सेलिंग ऑक्स लिखा दिया कि भाई पिछली कैंडल पे अगर सेल लिखा है ना तो उसका मतलब है कि जैसे ही वो कैंडल क्लोज हुई अगली कैंडल पे तुमने एंट्री लेनी है, जो कि आपको सेलिंग ऑक्स की नज़र में नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको सेल के साथ एक रेड कलर की लाइन भी नज़र आ रही है जो कि सेल वाले बटन के अंदर घुसी हुई है। वो इसलिए है क्योंकि ज़रा करीब बन रहा है स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस है। और नीचे आपको एक ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, ये टेक प्रॉफिट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जब ये टेक प्रॉफिट हिट होगा ना तो ये देखें, ये क्या लिखेगा, सेल एग्जिट, यानी इस कैंडल के ऊपर तुम एग्जिट हो जाओ। ये नहीं कि सिर्फ लाइनें डाल दी और नए बंदे को ये भी नहीं समझ आ रहा कि इन लाइनों को देख के एस एल टी पी कहाँ पर लगाना है, बल्कि वो आपको सेल एग्जिट यानी अब निकल जाओ भाई। अब ये देखें, उसने अगेन सिग्नल दिया, ऊपर स्टॉप लॉस दिया और साथ उसने सेल एग्जिट भी लिखा। ठीक है, तो छोटी दे टीपी, बड़ी टीपी दे, लेकिन कंप्लीट टीपी देगा और परफेक्ट देगा। ये देखें, बाय के सिग्नल दिए, बाय के सिग्नल्स में भी उसने अपना एसएल अपना टीपी दिया। हाँ, अगर इस इंडिकेटर के अंदर स्टॉप लॉस होगा या इसके अंदर कुछ भी होगा तो वो भी आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉप लॉस हो गया है तो इंडिकेटर ने हिस्ट्री डिलीट कर दी या सिग्नल गलत चला गया है, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगेंस्ट गया या जल्दी गया। और ये सिग्नल्स आपको छोटी टीपी वाले लग रहे होंगे, हालांकि ठीक ठाक है क्योंकि मैंने गोल्ड ओपन किया हुआ है और गोल्ड का आपको पता ही है कि इतने से इतने वाला सिग्नल भी ठीक ठाक रिवॉर्ड करता है। बाकी इसका जो रिस्क इंटू रिवार्ड रेशियो है वो ऑलरेडी 1:2 के हिसाब से होता है। बाकी आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग भी एसएलटीपी एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो कमेंट्स में लाजमी बताओ और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करो। ये रियल अकाउंट वालों के लिए है जो कि इसको हासिल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।